धरती पर यहाँ महायज्ञ का जो आयोजन हुआ है 40 वर्षों बाद। कहते हैं कि जहाँ पे यज्ञ का आवाहन होता है, यज्ञ करवाया जाता है, भगवान को याद किया जाता है, जहाँ भगवान का भजन सुमिरन इत्यादि होता है, वहाँ पे समस्त देवता आप ही आके निवास करते हैं। वहाँ स्थल पूजनीय हो जाता है। हम आज यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा की कुछ बातें बताएंगे। अज्ञातवास से पूर्ण हुआ पांडवों का जब वे लौटे तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए शांति संदेश लेके। उन्होंने कहा कि तुम अगर पूरा आधा साम्राज्य नहीं दे सकते हो तो ज्यादा नहीं 5 ग्राम भूमि ही दे दो, उतने में ही मैं पांडवों को समझा लूंगा, ये विध्वंसकारी युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई भर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण को वहां से भगा दिया गया। वो युधिष्ठिर के पास आए और बोले कि तुम्हारे पास सिवाय युद्ध के कोई चारा नहीं है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और हमारे संत कहते हैं कि धर्म के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो वो सही है। लाइव चल रहा। तो यहीं से पंक्तियां जन्म लेती हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, कैलाश सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो बात और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रखवालों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले बात सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया, कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी, प्रभु मात गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दूसरा सब थोड़े से नालायक हैं,
बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें युद्ध करना ही नहीं था तो शंखनाद करने के लिए उन्होंने कहा ही क्यों? नहीं कहते मैं तुम सारे भाइयों के बीच कोई विवाद नहीं करता। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ गए थे, शिष्य पाठ पर गर्व और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना करने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में कनकन डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बता दे, मैं संवाद नहीं करता। हे पार्थ मुझे पहले बता दे, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा भींच रहे थे वो। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक ना बोले। घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टूक ना बोले। पौत्र को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ धर्मी है। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ की कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो? हे पांडव के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है? शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा था अर्जुन, और सुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा था अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हम हुए तो जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? रक्त सिंहासन लाकर पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं? कर माने हाथ, अधर में चूमना। जो हमारे हाथों को चूमते हैं उन पर कर कैसे उठेंगे? उन पे मैं हाथ कैसे उठाऊंगा? कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं? करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता का मुस्काए हैं। इनकी अपनी बालों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उसके पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उसके पूर्व मरूंगा। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाम दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा नित्य चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ बिल्कुल युद्ध चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो तुम, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना जीत तुम्हारे हाथों में है, न तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है, वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते, ना दूजा कोई जाता है। देहदान योद्धा ही करते, ना दूजा कोई जाता है।
में हूँ, इतना समझ गया कि मैं न स्वयं के वश में हूँ। हे माधव मुझको बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है केशव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही है, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो, जल्दी अपना नाम बताओ। इतना कहते भगवान को इतना क्रोध आया। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद